तो हेलो बच्चों। क्या लोग सर आइए। तो अभी तो सर आपकी क्लास चल रही है और क्या पढ़ाओगे बच्चों को? तो सर मेरा पार्ट होगा, बिल्कुल पढ़ाएंगे। आओ प्लीज एक बार इसे सामने आओ, चेहरा दिखा दो अपना। बिल्कुल सर आएंगे। अभी थोड़ा मेरा दूसरा क्लास है। दो चलो, बज गया ना। चलिए ठीक है, आप निकलिए, फिर मैं बच्चों से मुलाकात कर लेता हूँ। तो सर आपकी क्लास चल रही है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून महेश। हाँ बच्चे, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और ये आपका एक नया चैप्टर होगा। गुड आफ्टरनून रवि, अभय, हितेश, कविंद्र, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है, तो बच्चे आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है विंडो एयर कंडीशनर। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं कि कितने लोग जानते हैं विंडो एयर कंडीशनर के बारे में। विंडो एयर कंडीशनर क्या होता है? ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। एक नया चैप्टर हमारा है जिसका नाम है विंडो एयर कंडीशनर। और मुझे लगता है कि आपका चैप्टर नंबर 6 होगा शायद। विंडो एयर कंडीशनर। चलिए देखते हैं तो कितने लोग जानते हैं विंडो एयर कंडीशनर के बारे में। हाँ, पहले विंडो एयर कंडीशनर करेंगे, फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर करेंगे और फिर इसके बाद कार एयर कंडीशनर। ठीक है, तो ये आपके 3 चैप्टर हो जाएंगे अलग अलग। तो पहले हम बात करेंगे विंडो एयर कंडीशनर की, विंडो एयर कंडीशनर के बाद स्प्लिट, और स्प्लिट के बाद फिर हम बात करेंगे 7 चैप्टर हम लोग कवर करेंगे स्प्लिट एयर कंडीशनर। बोलिए अंगद भाई, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? तो बच्चे मैं वही बता रहा था आपको कि अभी चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे और ये आपका होगा विंडो एयर कंडीशनर। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 आपका होगा स्प्लिट एयर कंडीशनर। ठीक है, जो आपका वो सीरीज ये 1 है वो ठीक है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा स्प्लिट एयर कंडीशनर। ठीक है, और फिर चैप्टर नंबर 8 हम कवर करेंगे इसी में ही, कार एयर कंडीशनर। ये आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 7 और ये चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएंगे। ज्यादा बड़े चैप्टर आपके हैं नहीं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी पूरे हो जाएंगे, तो इसमें ऐसा परेशान होने वाली बात है नहीं। अब जितने भी चैप्टर हैं वो ज्यादा बड़े नहीं है, वो छोटे छोटे चैप्टर हैं आपके, लगभग 2 से 3 या 4 क्लास में सभी चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते रहेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए।
तो हितेश बाबू कहते हैं कि विंडो एयर कंडीशनर वो होते हैं जो विंडो में लगे होते हैं। ये ठीक है, लेकिन क्या ये पूरा ठीक है? मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने अब काफी कुछ चीजें सीख ली हैं एसी के बारे में, एयर कंडीशनर के बारे में, तो क्या आपने जो शब्द लिखे हैं ये बिल्कुल सही होंगे? क्या ये शब्द बिल्कुल सही होंगे कि हम इसे ऐसे ही समझाएं कि विंडो एयर कंडीशनर वो होते हैं जो आपके विंडो में लगे होते हैं? बच्चे कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कुछ पार्ट्स लगे होते हैं हर एक कंडीशनर में, ठीक है, हर एक एयर कंडीशनर में, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, ठीक है, और आपका कंप्रेसर। तो इनके टर्म्स में आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि इनके टर्म्स में आप कैसे समझाओगे कि आपका जो विंडो एयर कंडीशनर होता है ये क्या होता है। ठीक है, स्प्लिट के हम बाद में बात करेंगे एक साथ ही, अभी सिर्फ और सिर्फ विंडो एयर कंडीशनर पर फोकस करेंगे। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। तो बच्चे अगर विंडो एयर कंडीशनर की हम बात करेंगे तो विंडो एयर कंडीशनर वो होगा जिसमें कंप्रेसर, इवेपोरेटर, कंडेंसर, ठीक है, और आपका एक्सपेंशन डिवाइस सभी एक ही प्लेस पर लगे होते हैं। यानी कि इस तरह से आपका एक बॉक्स होगा, ठीक है, और एक इसका फ्रंट एरिया होगा जो कि रूम की तरफ होगा, एक इसका बैक एरिया होगा जो कि पीछे की तरफ निकला रहेगा, और पीछे वाला जो हिस्सा होता है ये आपका थोड़ा सा इसके आसपास कुछ स्पेस होना चाहिए, कुछ जगह होनी चाहिए। ये चचा लगा रहे हैं एसी, आप देख सकते हो किस तरह से विंडो में उठाकर ये सेट कर देंगे विंडो एयर कंडीशनर को। हाँ, ये पेट है इसका ताकि ये आगे से सपोर्ट कर सके इसे बच्चों जैसी बातें करते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है इसमें आपका लगा होता है क्या, ठीक है। आगे वाले हिस्से में मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिकली इवापोरेटर होता है, ठीक है, कूलिंग कोयल्स होती हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, और ये पीछे की तरफ कंडेंसर में जाकर हीट का रिजेक्शन कर देता है। तो कंडेंसर के आसपास का एरिया खाली होना चाहिए, कम से कम इतना स्पेस होना चाहिए कि जिसके आसपास से एयर सर्कुलेट हो सके। और बच्चे ये प्रॉब्लम जो होती है ये हमें जब अपने रेफ्रिजरेटर को हम अपने घर में रखते हैं, ठीक है, तो ये चीज हमें वहां पर भी देखनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि रेफ्रिजरेटर को पूरा सटाकर दीवार से रख देते हैं। आजकल के तो नए रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पुराने थे उनमें कंडेंसर जो होता था वो पीछे की तरफ होता था, और अगर आप दीवार से पूरा सटाकर रख दोगे तो वहां पर नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू या कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता था, ठीक है। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि एसी का जो पीछे वाला हिस्सा है इसके आसपास सफिशिएंट स्पेस हो, इसके आसपास काफी जगह होनी चाहिए ताकि पीछे से जो हीट निकल रही है वो हवा के साथ आगे बह सके, ठीक है, आगे फ्लो कर सके। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो इस तरह बच्चे आपने देखे होंगे ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं विंडो एयर कंडीशनर, विंडो में लगाए जाते हैं। आगे की तरफ इसमें क्या होता है, इवेपोरेटर होता है, कूलिंग कोयल्स होती है, और पीछे की तरफ आप बात करोगे तो इस तरह से बहुत सारी फिन्स लगी होती हैं, ठीक है। ये जो पीछे की तरफ आपको जाली दिखती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, फिन्स। ये फिन्स लगी होती हैं कंडेंसर कोयल के ऊपर, ठीक है, और जिनके थ्रू बाहर हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। और पीछे का स्पेस इसका खाली होना चाहिए, यानी कि इसके आसपास हवा आसानी से बह सके। इस चीज का हमें खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये आप देख सकते हो लाइन डायग्राम। तो बच्चे जब आप देखोगे इसे ध्यान से, यहां से क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि यहां से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो ये आपका रखा हुआ है विंडो एयर कंडीशनर, ठीक है, यही क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है आपका विंडो एयर कंडीशनर। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं विंडो एयर कंडीशनर। इसके पार्ट्स एक बार मैं देख लेता हूं कि आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिख रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो मैंने चेक किया, ये बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहे होंगे। एक बार मैं चलाकर देख लेता हूं मोबाइल पर ही। सही हम क्या कहते हैं, सही कहते हैं। चलिए, ये बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहे होंगे। तो इसके जो पार्ट्स हैं, जो नाम लिखे हुए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से पेपर में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज को देखिएगा ध्यान से। चलिए,
बच्चे आपको एक ये सिलेंडर टाइप का दिख रहा होगा, ये क्या होता है आपका कंप्रेसर। तो इसका नाम आपको याद रखना है, जो सिलेंडर टाइप का ये रखा हुआ है इधर, इसे हम बोलते हैं कंप्रेसर। और इस इमेज में ये जो आपको दिख रहा होगा इसे ही बोला जाता है कंप्रेसर। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्रेसर। ये आगे वाला हिस्सा है विंडो एसी का और ये पीछे वाला हिस्सा है विंडो एसी का। तो पीछे की तरफ जो होती हैं कंडेंसर कोयल्स होती हैं, जहां से हीट का रिजेक्शन होता है एटमॉस्फेयर में, एम्बियंट में। तो पीछे की तरफ इसमें क्या है, कंडेंसर कोयल्स हैं। ये क्या है, ये यहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ है। और पीछे की तरफ अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर ये कंडेंसर कोयल्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिएगा आगे वाले हिस्से की बच्चे अगर बात करोगे तो यहाँ पर कंट्रोल्स लगे हुए हैं, जिससे स्पीड या टेम्परेचर वगैरह हमें कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, ये आगे की तरफ कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। ठीक है, ये इसका फ्रंट एरिया हो गया। अब फ्रंट एरिया में भी दो चीजें होती हैं, एक तो रूम से एयर जो एसी के अंदर जाती है, ठीक है, और एक एसी से रूम में जो एयर आती है। ठीक है, तो एक इसमें होते हैं एयर इनलेट ग्रिल। ठीक है, ऊपर की तरफ आप देखोगे ये क्या है, एयर इनलेट ग्रिल, यानी कि यहाँ जो रूम की एयर है वो कहां पर जाएगी, वो एसी के अंदर जाती है। ठीक है, और एक एयर आती है एसी से रूम के अंदर। ठीक है, तो ये आपका एयर इनलेट ग्रिल हो गया और ये आपका एयर आउटलेट ग्रिल हो गया। ठीक है, जब आप इस प्लास्टिक के कवर को हटाओगे और पीछे की तरफ देखोगे तो एक फिल्टर लगा होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि एसी काम करता है फिल्टर का भी, यानी कि एयर के प्यूरिफाई करने का भी काम करता है। और अगर आप देख रहे हो कि कुछ टाइम बाद एयर एसी की नॉर्मल कूलिंग कम हो गई है, कूलिंग कम होने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो सिंपल उसकी गैस निकल गई है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जो फिल्टर होता है, ठीक है, फिल्टर अगर बहुत ज्यादा गंदा हो गया, उसमें डस्ट पार्टिकल, उसमें और धूल के कण फंस गए हैं, तो तब भी एयर सर्कुलेशन थोड़ा सा उस पर प्रभाव पड़ता है, तो फिल्टर को निकालकर हम साफ कर सकते हैं। तो ये हो गया कंट्रोल पैनल, ये एयर इनलेट ग्रिल। ठीक है, यानी कि जो रूम की हवा एसी के अंदर जाती है और एक हवा एसी से रूम के अंदर आती है। ठीक है, एयर आउटलेट ग्रिल। इसके पीछे लगा होता है फिल्टर और इवेपोरेटर कोयल्स होती हैं, इसके अंदर बहुत सारी कोयल्स लगी होंगी। इस तरह से जब आप देखोगे ये क्या है, इवेपोरेटर कोयल्स होती हैं, जिनमें रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करता है और इसके कॉन्टेक्ट में जब एयर आती है तो ये ठंडी हो जाती है। ठीक है, रूम के अंदर एयर फेंकने के लिए लगा होता है ब्लोअर। ठीक है, रूम के अंदर जो एयर आती है, ठीक है, रूम के अंदर जो एयर फेंकेगा ये होता है ब्लोअर। और पीछे की तरफ लगा होता है फैन, जो कि कंडेंसर कोयल पर एयर सर्कुलेशन बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा कंडेंसर फैन। इसका नाम भी क्या लिखा हुआ है, कंडेंसर फैन, या सिंपल आप कभी कभी देख सकते हो फैन भी देखने को मिल सकता है। ये आपको दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं ब्लोअर। ये कंडेंसर फैन, ये रखा हुआ है कंप्रेसर। ये आगे की तरफ जो निकली हुई दिख रही हैं ये होती हैं इवेपोरेटर कोयल, और पीछे की तरफ होती है कंडेंसर कोयल्स। ठीक है, चलिए फिर यहां पर आप देखोगे, यहां पर होता है थर्मोस्टेट सेंसर, जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है। ये फिल्टर हो गया, ये कंट्रोल पैनल हो गया, ये फ्रंट ग्रिल, उसी की ही बात हो रही है। ठीक है, फ्रंट ग्रिल में आपकी होती है एयर इनलेट ग्रिल होती है और एयर आउटलेट ग्रिल होती है। तो ये सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, ये पार्टीशन हो गया जो कि ब्लोअर को फैन से अलग करता है। ठीक है, बीच में एक पार्टीशन लगा होगा, ये जो लगा हुआ है ये पार्टीशन लगा हुआ है। पार्टीशन तो आप समझते ही होंगे ना, पार्टीशन जो ब्लोअर को फैन से अलग कर देता है, तो बीच में इसके एक पार्टीशन लगा हुआ होता है। तो इस फिगर को एक बार दिमाग में अच्छे से छाप लो, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछे गए हैं। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा इस पर और फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक बार दिमाग में अच्छे से एक एक नाम को, एक एक कंपोनेंट को ऑब्जर्व कर लो, दिमाग में अच्छे से बैठा लो, फिर देखते हैं इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। बोलो भैया, भाई बाबू क्या हाल है? ठीक है, चलिए ठीक ही रहनी चाहिए। तो ठीक के साथ साथ थोड़ी मेहनत करना भी सीखो, बस ये नहीं कि बीच में आए और ठीक ठाक करके निकल लिए। देखो एक बार जल्दी से इसे।
चलिए ठीक है, तो फिर मैं एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ इस पर आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है कि एक्स द्वारा निर्दिष्ट भाग का क्या नाम है। ठीक है, एक एक्स लिखा हुआ है और आपको बताना है कि एक्स जिस कंपोनेंट पर, जिस पार्ट पर लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है। ठीक है, एक्स जहां पर लिखा हुआ है आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए कहता है कि इसका नाम फैन है, ऑप्शन बी कहता है इसका नाम ब्लोअर है, ऑप्शन बी कहता है इसका नाम मोटर है, और बेस बोल्ट लिख देते हैं, बाकी इसकी कोई जरूरत है नहीं, इसका नाम बेस बोल्ट है। चलिए वेरी गुड। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको जो इमेज दिखाई है और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो वहां पर एक्स जो लिखा हुआ है आप देखोगे कि इसके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स जो लिखा हुआ है वहां पर किसके लिए लिखा हुआ है, एक्स वहां पर ब्लोअर के लिए लिखा हुआ है। तो एक्स यहां पर क्या दिखा रहा हमें, ब्लोअर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा कौन सा पार्ट सही होगा, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। एक्स हमें जो दिखा रहा है ये ब्लोअर को दिखा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और एक बार देख लो कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। मैं भी चेक कर लेता हूं। चलिए ये आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो बच्चे हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो लिस्ट हैं, एक लिस्ट 1 है एक लिस्ट 2 है। ठीक है, एक हमारे पास लिस्ट 1 है और एक हमारे पास क्या है, लिस्ट 2 है। और लिस्ट 1 में हमारे पास है ए बी सी डी। ठीक है, और लिस्ट 2 में हमारे पास लिखे हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, और ये नाम लिखे हुए हैं कंडेंसर, ये नाम लिखे हुए हैं इवेपोरेटर, ये लिखा हुआ है कंप्रेसर, और ये लिखा हुआ है ब्लोअर। तो आपको करना क्या है, आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। चलिए तो करिएगा मैच। आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। करो भाई बच्चों, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो जल्दी से और आंसर बताओ मुझे क्या होगा। लिस्ट 1 को अभी सिंपल इमेज से ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। ठीक है, एक बार पिछली क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लो, तब इसमें आगे थ्योरी कराऊंगा। एक बार जो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, जीरो लेवल का आज मैं इसमें आपको कवर कराऊंगा और ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन करके आज इसे इतना ही रखेंगे। चलिए आंसर बताओ जल्दी सब क्या क्या होंगे। ठीक है, चलिए अगर ए देखोगे तो एक सिलेंडर के लिए लिखा हुआ है और ए का नाम मैं आपको बता चुका हूं, ए का नाम क्या होता है, कंप्रेसर। ए का नाम क्या होता है, ये होता है कंप्रेसर। तो यहां पर लिख लेते हैं ए बी सी और डी। तो ए जाकर मिलेगा कंप्रेसर से, यानी कि ए जाकर मिल रहा है थर्ड से। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चे अगर नेक्स्ट हम बात करें तो डी जो लिखा हुआ है, डी ठीक है पीछे की तरफ है, और ये क्या होती हैं, ये होती हैं कंडेंसर कोइल्स। तो डी लिखा हुआ है पीछे की तरफ और ये क्या होती हैं, कंडेंसर कोइल्स होती हैं। तो डी को अगर हम मिलाएंगे, डी जाकर मिलेगा 1 से। ठीक है, डी को अगर हम मिलाएंगे, डी जाकर मिलेगा 1 से। ठीक है, तो डी के लिए हो गया कंडेंसर कोइल्स। चलिए
इसके बाद बच्चे अगर हम सी की बात करेंगे, सी क्या होती है? सी होती है इवेपोरेटर कोइल्स। सी होती है इवेपोरेटर कोइल्स। सी होती है इवेपोरेटर कोइल्स, यानी कि सी जाकर जो मिलेगा, सी मिलेगा आपका यहाँ पर सेकंड से, सी मिलेगा यहाँ पर किससे? सेकंड से। ठीक है, तो सी के लिए हो गया 2। अब बचा बी। बी मैं आपको बता चुका हूं, बी अभी हमने देखा, बी क्या होता है? ब्लोअर। बी होता है ब्लोअर। ठीक है, बी होता है ब्लोअर, यानी कि बी मिलेगा 4 से जाकर, बी मिला 4 से जाकर। तो ऑप्शन क्या बने? ए के लिए ए, बी, सी और डी। ए के लिए 3, बी के लिए 4, सी के लिए 2 और डी के लिए 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी आंसर हो जाता है बिल्कुल सही। 3 4 2 1, इस क्वेश्चन के लिए डी आंसर हमारा हो जाता है बिल्कुल सही। 3 4 2 1, डी यहां पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 3 4 2 1। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्न चित्र में किस प्रकार का विंडो एसी दर्शाया गया है? ठीक है, आपको फिगर में एक विंडो एसी दिख रहा है और इस विंडो एसी का क्या नाम है? आपको एक विंडो एसी दिख रहा है और इस विंडो एसी का क्या नाम है? द नेम ऑफ द विंडो एसी, द नेम ऑफ द विंडो एसी shown in the figure। द नेम ऑफ द विंडो एसी shown in the figure। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है कॉमन विंडो एसी, स्प्लिट विंडो एसी, डी कहता है थ्रू द वॉल विंडो एसी और डी कहता है सीलिंग एसी। डी कहता है सीलिंग एसी। वेरी गुड। तो ये कौन सा है? थ्रू द वॉल। यह है एक दीवार में लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? थ्रू द वॉल। सीलिंग एसी, सीलिंग होता है छत के लिए। कॉमन एसी, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। स्प्लिट एसी अलग होता है। ठीक है, तो ये हमारा है थ्रू द वॉल विंडो एसी, यानी कि बी पार्ट यहां पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा है थ्रू द वॉल विंडो एसी। ये हमारा है थ्रू द वॉल विंडो एसी। चलिए आगे देखिएगा बच्चे, एयर कंडीशनिंग का जो बेसिक है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बेसिक क्या होता है। एयर कंडीशनिंग में हम एयर की कंडीशनिंग करते हैं, यानी कि एयर की क्वालिटी को चेंज करते हैं। एयर की क्वालिटी में जो आती है उसके तापमान की हम बात करते हैं, उसकी ह्यूमिडिटी, जो मेन फैक्टर है ये ह्यूमिडिटी है। एयर को हम यहाँ पर क्या करते हैं? डीह्यूमिडिफाई करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एसी का जो हम यूज करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल होकर चलो, तो गर्मियों में ही एसी का यूज किया जाता है। और गर्मी में हमारे सामने दो प्रॉब्लम होती है, क्या क्या? एक तो तापमान ज्यादा होता है, नमी ज्यादा होती है। ठीक है, और एडिशनल एडवांटेज जो है एयर कंडीशनर के, वो एयर की क्वालिटी को चेंज करना, ठीक है, एयर की प्योरिटी को चेंज करना, और साथ ही साथ उसकी जो वेलोसिटी होती है एयर की, उसे कंट्रोल करना भी होता है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको कभी बता चुका हूं कि होता क्या है कि एसी जो यूज किए जाते हैं ये आपके गर्मियों में यूज किए जाते हैं। एसी को अगर हम यूज करने की बात करते हैं तो एसी आपके गर्मियों में यानी कि समर में यूज किए जाते हैं। ठीक है, एसी यानी कि एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर जो यूज किए जाते हैं ये आपके समर में यूज किए जाते हैं। इन्हें हम समर में यूज करते हैं। और समर में अगर हम बात करें, हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम होती है? समर सभी लोग समझते ही होंगे, गर्मी। तो समर में हमारे सामने जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? सबसे ज्यादा जो हमें दिक्कत है वो है टेम्परेचर यानी कि तापमान। टेम्परेचर यानी कि तापमान। और दूसरा हमारे पास क्या है?
ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता को लेकर। ठीक है, तो ये दो समस्याएं हमारे सामने होती हैं। गर्मियों में टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, ठीक है, गर्मियों में टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और ये भी ज्यादा होता है। तो हमें क्या करना होता है, दोनों को कम करना होता है। ठीक है, तो ये मेन काम होता है एसी का। इसके अलावा अगर हम बात करें, एयर की प्योरिटी है, यानी कि हवा की जो शुद्धता होती है, हवा की शुद्धता, हवा की जो शुद्धता होती है, यानी कि एयर प्योरिटी जो होती है, हवा की जो शुद्धता होती है, एयर प्योरिटी होती है, इसके लिए भी। और साथ ही साथ हवा की जो गति होती है, यानी कि जो वेलोसिटी होती है, इसे भी कंट्रोल करना होता है। ठीक है, लेकिन मेन काम क्या है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को लेकर। टेम्परेचर को हमें कम करना होता है और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी जो होती है, आर्द्रता जो होती है, इसे भी हमें कम करना होता है। यानी कि हम जो बेसिकली बात करते हैं, डी ह्यूमिडिफिकेशन की बात करते हैं। और डी ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, ये कल मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो एयर कंडीशनर के द्वारा बेसिकली हम डी ह्यूमिडिफिकेशन की बात करते हैं। डी ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, ये डिस्कशन हम लोग कल बिल्कुल कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, प्राइमरली टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टू मोर फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, एयर कंडीशनिंग हवा के गुणों, मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता को अधिक अनुकूल परिस्थितियों में बदलने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये मेनली किस लिए होती है, टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बॉडी के, ठीक है, अनुसार इसे बदलने की प्रक्रिया होती है। एयर कंडीशनिंग डज सो मच मोर देन सिंपली कूलिंग द एयर, यह सिर्फ और सिर्फ हवा को ठंडा नहीं करता है। इट ऑफर्स द परफेक्ट बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, यह तापमान को, फ्रेश एयर यानी कि उसकी प्योरिटी, उसकी ह्यूमिडिटी, प्यूरिफाइंग, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे शरीर के अकॉर्डिंग लेकर आता है। ठीक है, सो दैट यू कैन एंजॉय द परफेक्ट कंफर्ट लेवल्स ऑल अराउंड, ऑल ईयर अराउंड। ठीक है, यहां तक कि हवा को शुद्ध भी करता है ताकि आप पूरे साल आराम के सही स्तर का आनंद उठा सकें। तो ये सारा काम होता है किसका, एक अच्छे एयर कंडीशनर का। देखो एक बार यहां तक, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, एक अच्छे एयर कंडीशनर का। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन है इस पे, ठीक है, वो देख लेते हैं और ये कुछ ही क्वेश्चन करके आज फिर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास आज नहीं लेंगे। देखिएगा, एयर कंडीशनर हवा को करने में भी मदद करता है। ठीक है, एयर कंडीशनर एयर को क्या करता है, एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर एयर को क्या करता है, ठीक है, डिह्यूमिडिफाई करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, स्टेरलाइज करता है या स्टेबलाइज करता है। इजीएस्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड ब्रिजेश, श्याम, अंकित, बहुत अच्छे। तो अभी मैंने आपको बताया कि एयर कंडीशनर जो लगाए जाते हैं ये आपके गर्मियों में लगाए जाते हैं, और एयर कंडीशनर एयर को डीह्यूमिडिफाई करने की बात करता है, यानी कि इसकी नमी को कम करने की बात करता है। और आपने ये देखा भी होगा कि गर्मियों के टाइम में एसी से पानी टपकता रहता है, और ये कौन सी प्रोसेस होती है, यही होती है डीह्यूमिडिफिकेशन। तो एयर कंडीशनर एयर को डीह्यूमिडिफाई करता है, एयर कंडीशनर एयर को डीह्यूमिडिफाई करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ए पार्ट हो जाता है बिल्कुल सही। एयर कंडीशनर एयर को डीह्यूमिडिफाई करता है। वेरी गुड अभय, ठीक है, चलिए। तो एयर कंडीशनर खरीदते समय अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए
निर्धारण कारक डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि जब आप एक एयर कंडीशनर खरीदने जाते हो तो आप सबसे पहले क्या चीज ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो डिटरमाइनिंग फैक्टर आपको बताना है कि जब आप एयर कंडीशनर खरीदने जाते हो तो सबसे पहले किस चीज पर गौर फरमाते हो, उसकी कॉस्ट पर, उसके साइज पर, ठीक है, उसकी कितना ये एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है, कितना एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है, या उसकी दिखावट कैसी है, इस पर गौर फरमाते हो। तो डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होता है? बिल्कुल सही, ठीक है। तो एक कॉमन सी चीज है सभी लोगों में, किस चीज पर आप गौर फरमाते हैं, आप उसकी कीमत पर गौर फरमाते हैं। तो एयर कंडीशनर के लिए डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होता है, कॉस्ट होगा, ठीक है। डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होगा इसके लिए, कॉस्ट काफी मैटर करती है। चलिए ठीक है, तो फिर आज के लिए इतने रखते हैं। इसमें कुछ चीजें और हैं, ठीक है, जो मुझे फिर से एक बार आपको रिकॉल करानी होंगी और उसमें टाइम काफी लगेगा, तो एक पूरी क्लास रखेंगे उसके लिए, ठीक है। थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, उसके बाद छोटे मोटे क्वेश्चन देखकर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही रखेंगे आज। और पुराने जो चैप्टर हैं एक बार उन्हें अच्छे से देख लो, उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, आज इतने ही रखते हैं, आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे। थोड़ा सा पुराना एक बार देख लो क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि आपने डिह्यूमिडिफिकेशन क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन क्या है, ये सारे पॉइंट्स देखे होंगे, फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे बिना वजह के उन चीज़ों में। तो पुरानी क्लासेस एक बार रिवाइज कर लो क्योंकि अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें वही निकल कर आएंगी, फिर से उन्हें ही हमें रिलेट करना है, ठीक है। हमने अभी तक जितनी थ्योरी पढ़ी है उन सभी को रिलेट करके हम डाल देंगे किसमें, विंडो एयर कंडीशनर में। तो पुरानी क्लासेस एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, सारे टॉपिक्स देख लो, तब इसके आगे का हम उसमें कंटिन्यू करेंगे। चलिए वेरी गुड, ठीक है रवि, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। और मैं आपको टाइम देता हूं कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है बच्चों से अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि यहाँ पर उन सभी चीजों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। तो पुरानी चीजें कर लो रिवाइज, और मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पर, ठीक है। फिर आज के लिए इतने रखेंगे।